हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबकी नैना फिर से आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी शुरू करते हैं। किसी तरह से अपने आप को बारिश से बचाते हुए संध्या जल्दी से एक दुकान के बगल में खड़ी हो जाती है। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। काफ़ी अंधेरा था और बीच बीच में जब जोर से बिजली कड़कती तो चारों ओर मानो एक पल के लिए उजाला हो जाता। संध्या जो एक भिखारन थी, आसपास दिन भर भटकते रहती, फटे पुराने कपड़े में। उम्र यही कोई 23-24 हुई होगी और आज भी वो जब भीख मांग के कुछ खाना लेके आई अपने लिए, तभी बारिश होने लगी और अपने आप को किसी तरह से बारिश से बचा रही थी और एक दुकान के नीचे आकर खड़ी हो गई। वो दुकान भी रात के 10:30 बजे बंद हो चुका था। वो दिन भर से भूखे होने के कारण काफ़ी भूख लगी थी। वो अपना खाना खाई और खाना खाकर इधर उधर उसने नज़र कराया। तभी उसने देखा कि 2 लड़के उसे ही बड़े गौर से देख रहे हैं। वे दोनों काफी मवाली लड़के लग रहे थे। वो थोड़ी डर गई उन लोगों को देखकर। वो लड़कों के आंखों में उसे देख मानो एक चमक थी। सुनैना काफी ज्यादा डर गई। उसे लगा इस जगह पे उसका खड़ा होना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी अंधेरा है और उन दोनों लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए वो वहाँ से किसी तरह से चलने लगी तो वो दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे ही कुछ आगे बढ़ने के बाद जब वो दो जोर से चलने लगी, क्योंकि उसे डर था कि वो लड़के उसे फॉलो कर रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई हुई थी और वो दौड़ने लगी तो वो दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सुनैना को आने वाले पल के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, ये उसे समझ में आ रहा था। लेकिन वो दोनों लड़के उसके पास आ गए, एकदम पास। और सुनैना, छोड़ो मुझे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो? आखिर क्या चाहिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जो है वो किसी और के पास कहाँ? इतना कहते ही वो उनके पास आई और इसके पास आकर तुरंत उसके साथ वो सब कर बैठे जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। सुनैना बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई भी उसके बचाने के लिए नहीं आया उस रात को। और फिर वो दोनों लड़के वहाँ उसे छोड़ के चले गए। संध्या अपने कपड़ों को ठीक की। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ। आज तक तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। आखिर सुनैना को कुछ दिन पहले के दिन याद आने लगे। कुछ दिन पहले सुनैना कॉलेज में पढ़ती थी। उसके माता पिता दोनों घर पे रहते। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते और उससे कुछ पैसे बचा कर रखते सुनैना के भविष्य के लिए। लेकिन एक दिन मानो कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी ही पलट गई। उस दिन उसके पिता और उसकी माँ किसी काम से शहर गए हुए थे। अचानक से उन दोनों का एक्सीडेंट की खबर आई। जब ये खबर सुनैना ने सुनी तो उसके मानो पैरों तले जमीन खिसक गया। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी ज़िंदगी कुछ यूं ही पलट जाएगी। उसके दूर के रिश्तेदार चाचा चाची उसे आए उसे सहारा देने के लिए और उसके चाचा उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उसका और कोई नहीं था और सुनैना बहुत ही शांत तरह की लड़की थी तो उसके साथ चली गई। उसकी चाची पहले तो सुनैना को देख के काफ़ी गुस्सा आई, लेकिन फिर जब वो सुनैना घर के सभी काम कर देती मुंह बंद करके, तो वो और कुछ नहीं करती, चुप हो गई। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे सुनैना घर के काम करती और चाची उसे खाने के नाम पे बस
सूखी रोटी वगैरह ही दे देती। इसी तरह वक्त बीतता गया और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। लेकिन अभी सुनैना की माता पिता के मौत को हुए कुछ महीने ही हुए थे कि सुनैना की चाची ने एक आवारा मवाली लड़के देख सुनैना का शादी फिक्स कर दी। वो बहुत बोली कि उसे शादी नहीं करनी है, वो जिंदगी भर उनके घर के काम कर दिया करेंगी। लेकिन उस लड़के से शादी करने के बदले उसे उसकी चाची को बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसकी चाची ने उसकी एक बात न सुनी और उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी ही मानो उलझ गई। उसके पति उसे रोज़ मारते पीटते और खूब खड़ी खोटी सुनाते, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते। ऐसे में उसने सोचा कि वो यहाँ से भाग कर चले जाए। वो वहाँ से भाग कर चली गई और उसके बाद ही वहाँ से जाने के बाद वो एक रोड पे जाके रुकी। एक दिन ट्रेन से उतर गई और इसी रोड पे वो चारों तरफ भीख मांग के अपने लिए गुजारा करती थी। लेकिन आज जो घटना उसके साथ घटित हुई, मानो उससे उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। कुल 6-7 महीने बाद एक दिन सुनैना का पेट जो काफ़ी मोटा था, वो प्रेग्नेंट थी, को कुछ पुलिस वालों ने देखा तो उसकी मदद की, क्योंकि वो देख के लग रहा था कि बहुत दिन से भूखी है। पुलिस वाली एक महिला ने, थानादार ने सुनैना से सारी बातें पूछी तो सुनैना ने अपनी सारी दुखित बात उसे बताई। सुनैना को उस पुलिस वाली ने कहा कि ठीक है, वो उसकी मदद करेगी और फिर उसके अपराधियों को पकड़कर खूब मारा और उन दोनों को जेल में डाल दिया। लेकिन सुनैना की उसके बाद और कोई खबर ना मिली, ना जाने कहाँ चली गई, क्या हुआ उसका कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। काफ़ी इमोशनल कहानी थी। अगर आपको पसंद आई तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।